राघव चड्ढा की बगावत अब उन पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है और उनकी संसद सदस्यता संकट में फंस गई है। सिर्फ राघव चड्ढा की ही नहीं, उनके साथ गए 3 सांसद भी मुश्किल में फंसते दिखाई दे रहे हैं और राज्यसभा के सभापति ने भले ही चड्ढा और उनके साथ के सभी सांसदों को बीजेपी में विलय की मंजूरी दे दी है, लेकिन यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि राघव की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। उनके खिलाफ अब राष्ट्रपति से शिकायत होने जा रही है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी भी की जा रही है। वहीं यह डिमांड भी हो रही है कि राइट टू रिकॉल का अधिकार भी राज्यों के पास होना चाहिए। लेकिन अब राघव चड्ढा के पुराने बयान ही उन पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं और ये दावे किए जा रहे हैं कि राघव के आधार पर ही शिकायत तैयार की जा रही है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर करेंगे बात कि कैसे राघव का ही बयान उनके लिए बन गया मुसीबत। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राघव चड्ढा का अपना ही कथन आज उनके लिए मुसीबत बन गया है। उनका ये एक बयान उनकी सदस्यता जाने की वजह बन रहा है। जी हां, सही सुना आपने, राघव चड्ढा की सदस्यता जा सकती है और साथ में उन सांसदों की भी जो राघव चड्ढा के पीछे पीछे बीजेपी में शामिल हो गए थे। यानी चड्ढा खुद तो डूबेंगे, उनको भी ले डूबेंगे जो उन पर भरोसा करके उनके साथ चले आए थे। खैर, इस पर चर्चा आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर 2/3 सांसदों को साथ लाने के बावजूद चड्ढा और बाकी सांसदों की सदस्यता पर खतरा क्यों मंडरा रहा है। दरअसल भगवंत मान के एक बयान ने इस खबर को तूल दे दिया कि चड्ढा ही अब अपनी सदस्यता जाने की वजह बनेंगे। आप जानते ही हैं कि आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल 7 सांसदों को लेकर आम आदमी पार्टी में बेचैनी बढ़ी हुई है। ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि वो जल्दी दिल्ली का दौरा करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दावा यह भी किया जा रहा है कि राष्ट्रपति से उनकी इस मुलाकात का मकसद आम आदमी पार्टी से भाजपा में गए सभी सांसदों को वापस अपनी पार्टी में लाना है। और बड़ी बात यह है कि इसके लिए वो राघव चड्ढा के ही पुराने बयान का सहारा ले रहे हैं जो उन्होंने राज्यसभा में दिया था। चड्ढा ने कभी कहा था कि मतदाताओं के पास अपने सांसदों को बुलाने का अधिकार होना चाहिए। सुन लेते हैं राघव चड्ढा का वो बयान जो उस समय खूब सुर्खियों में रहा था और राघव ने खूब तारीफें भी बटोरी थी। सुनिए। सर, आज मैं इस सदन में ये मांग रखता हूं कि जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। सर, राइट टू रिकॉल इज अ मैकेनिज्म दैट एम्पावर्स द वोटर्स to de-elect a neta representative before the tenure ends if he fails to discharge his or her ड्यूटी। सर, हम एमपी एमएलए चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। और सर, 5 साल इज टू लॉन्ग अ पीरियड इन दिस डे एंड एज। अगर एक गलत फैसला गलत नेता को चुनने का लिया तो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में जाता है और पूरा क्षेत्र पीछे जाता है। सर, वी कैन ट्रस्ट आवर वोटर्स टू इलेक्ट। हमें अपने मतदाता पे विश्वास करना चाहिए कि वो अपनी गलती बदल भी सके राइट टू रिकॉल की ताकत से। Sir, let me clarify that right to recall is not a weapon against politicians. It is an insurance policy for democracy. और भारत के संविधान में जब आप राष्ट्रपति को इंपीच कर सकते हैं टेन्योर के दौरान, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है। जजों को इंपीच करने के लिए प्रोसेस लेट डाउन है। यहां तक कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर आप सरकार बर्खास्त कर सकते हैं। तो एमपी एमएलए अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग है तो उसको हटाने के लिए क्यों नहीं राइट टू रिकॉल मतदाता को देना चाहिए। तो राघव चड्ढा ने इसी साल फरवरी में राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के उपनेता की हैसियत से भारत में राइट टू रिकॉल की व्यवस्था लागू करने की जोरदार वकालत की थी। इस व्यवस्था के तहत मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों जैसे कि सांसदों और विधायकों को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनके खराब प्रदर्शन के आधार पर पद से हटा सकेंगे। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान बोलते हुए उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। राघव चड्ढा ने भारत के चुनावी लोकतंत्र की एक बड़ी कमी को उजागर करते हुए कहा था कि चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे भागता है और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे भागती है। उन्होंने तर्क दिया था कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में 5 साल का कार्यकाल बहुत लंबा होता है। अगर कोई गलत नेता चुन लिया जाए तो लाखों लोगों और पूरे इलाकों को अंधेरे और पिछड़ेपन की गर्त में धकेला जा सकता है।
यही नहीं, राघव ने इस बात पर जोर दिया था कि मतदाताओं को अपनी गलतियों को सुधारने का अधिकार मिलना ही चाहिए और उन्होंने राइट टू रिकॉल को राजनेताओं के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला कोई हथियार नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए एक बीमा बताया था। लेकिन अब यही बयान जो राघव चड्ढा ने राज्यसभा में दिया था फरवरी 2026 में राघव के गले की फांस बन गया है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी उन्हीं के बयान को उनके खिलाफ हथियार के तौर पर पेश कर सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अगले हफ्ते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे तो उन 7 राज्यसभा सांसदों को वापस बुलाने की मांग करेंगे जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में विलय कर लिया था। उनका तर्क है कि जनता ने इन नेताओं को आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुना था, ऐसे में पार्टी बदलना मतदाताओं के जनादेश के साथ विश्वासघात है। अब ये तो हमने जान लिया कि कैसे भगवंत मान अब राघव चड्ढा की चिंता बढ़ा रहे हैं, कैसे राघव चड्ढा का ही एक बयान उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। लेकिन अब ये समझना भी जरूरी है कि आखिर राइट टू रिकॉल कितना संभव है। तो आपको बता दें कि भारत में फिलहाल राइट टू रिकॉल की व्यवस्था लागू नहीं है। सांसदों या विधायकों की सदस्यता खत्म करने के लिए संविधान में तय प्रक्रियाएं हैं जिनमें दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ भी शामिल है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि भगवंत मान की यह पहल कानूनी रूप से कितना असर डाल पाती है। वहीं इस मुद्दे ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीतिक टकराव को और तेज कर दिया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी से जनादेश के सम्मान का सवाल बता रही है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे राजनीतिक रणनीति के तौर पर देख रही है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद यह मुद्दा किस दिशा में आगे बढ़ता है और क्या राइट टू रिकॉल जैसी बहस फिर से राष्ट्रीय स्तर पर जोर पकड़ती है। दरअसल देश की सियासत में दल बदल सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक इस पर चिंता जता चुका है। खास तौर पर अगर दल बदल से सत्ता पक्ष को फायदा पहुंच रहा हो तब स्पीकर का रुख बेहद नरम दिखाई देता है, लेकिन जब सत्ता पक्ष को नुकसान हो रहा हो तब स्पीकर का रुख बेहद सख्त हो जाता है और बगावत करने वाले सदस्यों की सदस्यता तत्काल खत्म कर दी जाती है। और आम आदमी पार्टी में जो टूट हुई उससे बीजेपी जो कि केंद्र की सत्ता में है क्योंकि उसे फायदा हुआ है और यही कारण है कि टूट को राज्यसभा के सभापति की मंजूरी भी तुरंत मिल गई। आमतौर पर यह माना जाता है कि अगर कोई सांसद या फिर विधायक पाला बदलने की कोशिश करता है या फिर इस्तीफा देता है तब सदस्य के सभापति या फिर अध्यक्ष वो इसकी जांच करते हैं कि इस्तीफा देने वाला या दल बदल करने वाला सदस्य अपने मन से ये काम कर रहा है, उस पर कोई दबाव तो नहीं है या उसे इसके लिए मजबूर तो नहीं किया जा रहा है वगैरह वगैरह। और इसके लिए सदस्य से स्पीकर सीधी मुलाकात भी करते हैं। ये भी कोशिश रहती है कि जो पत्र उनके पास आया है वो कहीं किसी गलत व्यक्ति ने तो नहीं भेज दिया। वैसे भी आरजेआई का दौर है, किसी का इस्तीफा या उसके बयान लिखित में आसानी से तैयार किए जा सकते हैं क्योंकि 7 सांसदों ने बगावत की, उसमें से एक के बारे में कहा जा रहा है कि वो देश में ही नहीं थे, दूसरे आईपीएल में व्यस्त हैं। लेकिन राज्यसभा के सभापति की तरफ से सभी को बीजेपी में शामिल होने की मंजूरी दे दी गई, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया कि राघव चड्ढा की बगावत अब उन पर भारी पड़ने वाली है और उनकी सदस्यता को खारिज कराने के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए राघव चड्ढा की सदस्यता के साथ साथ उन सभी सांसदों की सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है जो राघव चड्ढा के साथ चले गए थे। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।